नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज माहौल टाइट हम लेकर आए हैं सीधे बस्ती लोकसभा सीट से। जी हां, बस्ती में किस तरह का माहौल टाइट है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, आज हम बस्ती में आपसे लगातार 1 घंटे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस्ती में किसका माहौल बन रहा है। बस्ती की बात करें तो आपको बता दें कि बस्ती के अंदर 5 विधानसभा सीटें पड़ती हैं इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर। हरैया, कप्तानगंज, रुधौली, ये आपको बता दें 3 विधानसभा सीटें ये लगती हैं। इसके अलावा बस्ती सदर, इसके अलावा महादेवा, ये विधानसभा सीटें लगती है। लेकिन पिछली बार 2022 में क्या समीकरण रहा वो अब आपको बता दें। 3 पर एसपी का कब्जा है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। 3 पर समाजवादी पार्टी जीती, 1 सीट बीजेपी के खाते में और 1 बीएसपी के खाते में। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब लोकसभा चुनाव है तो अब यहाँ क्या समीकरण बनेंगे। अब इसके अलावा आपको बताते हैं किस किस के बीच टक्कर है। अगर हम बात करें बस्ती में भी हैट्रिक दांव पर लगी हुई है हरीश द्विवेदी की। जी हाँ, 2014, 2019 में कमल खिला और 2024 में पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। हैट्रिक की उनकी दांव पर लगी है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक दांव पर लगी है उसी तरह यहाँ भी है। और उनका मुकाबला है समाजवादी पार्टी और इसके अलावा बीएसपी के साथ। समाजवादी पार्टी की बात करें तो राम प्रसाद चौधरी उनके सामने खड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की तरफ से लवकुश प्रसाद पटेल चुनावी मैदान में हैं। तो ये समीकरण हमने आपको बता दिए। लेकिन इस बार बस्ती के मुद्दे क्या है, क्या माहौल है और किसका माहौल टाइट बस्ती में लग रहा है, हम बात करेंगे। हमारे साथ एक देखिए पत्रकार है, पहले उनसे ही जान लेते हैं। सर, क्या विश्लेषण करेंगे अभी बस्ती का। देखिए, बस्ती की जनता को विकास चाहिए और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इसके पहले हरीश द्विवेदी पिछले 10 साल से सांसद हैं। हरीश द्विवेदी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके पहले कई सांसद आए, 1952 से यहाँ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जितना विकास कार्य हरीश द्विवेदी के समय में हरीश द्विवेदी ने किया है उसका उदाहरण सामने ऑडिटोरियम है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं, इंडोर स्टेडियम है और इन तमाम हर तहसीलों में ब्लॉक स्तर पर बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। इसके पहले भी सांसद रहे, वो अपने हाथे में रहा करते थे। राम प्रसाद चौधरी जी के भतीजे हैं अरविंद जी, वो भी सांसद थे। कहीं भी आप मुकाबला दिलचस्प होगा या एक तरफा हो जाएगा। नहीं, मुकाबला तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। जीत जाएगी, बिल्कुल जीत जाएगी। कांटे का नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक तरफ कास्ट फैक्टर कितना मायने। कास्ट फैक्टर, अगर कास्ट फैक्टर की माने तो मुकाबला उस हिसाब से बहुत दिलचस्प होगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप पूर्वांचल में तो कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। तो मैं सही कहा ना कि कास्ट फैक्टर में मुकाबला दिलचस्प, बिल्कुल दिलचस्प होगा। वो कांटे की टक्कर। अगर कास्ट फैक्टर को आप देखते हैं, तमाम नेताओं के बयान, जैसे अनुप्रिया पटेल का बयान आया तो वहाँ तमाम ऐसी नाराजगी वो तो सामने आ ही रही है। तो कैसे समीकरण बन रहे कास्ट पर। कास्ट पर जैसे आप देखिए, अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी हैं, उनका लीजिए तो यादव, चौधरी, मुसलमान, ये 3 जातियां अगर जोड़ ले तो आप 6 लाख से ऊपर के मतदाता इनके हैं। एक तरफा एक तरफा नहीं, एक तरफा तो मुझे नहीं लगता, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। अभी 2019 के चुनाव में राम प्रसाद जी सपा और बसपा के गठबंधन लड़े थे। वोटों का हार जीत का अंतर बहुत कम था ना पिछले। 34,500 वोट था। लेकिन ये जो पिछला गठबंधन था वो बहुत मजबूत गठबंधन था। अगर उस मजबूत गठबंधन में हरीश जी 34,000 से जीते हैं तो बीएसपी कहाँ खड़ी है। बीएसपी आप मानिए कि एकदम अपने हाशिए पर है। मायावती जी का क्या है, देख ही रहे हैं, हरदम टिकट काटना बदलना। चलिए देखिए, सर कह रहे हैं कि अगर वैसे मुकाबला देखेंगे तो बीजेपी जीत सकती है, लेकिन कास्ट फैक्टर, जी हाँ, पूर्वांचल में कास्ट फैक्टर तो होता ही है और बहुत सारे लोग हैं। क्या माहौल, किसका माहौल टाइट लग रहा है। सीधी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। तीसरी बार हरीश जी हैट्रिक बना रहे हैं, बना देंगे और 400 पार में बस्ती भी उसमें हिस्सेदारी करेगा। सर लग रहा है। अब ये लोग देख रहे हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो सामने जनता सामने आ रहा है। और 400 पार तो विपक्षियों का 400 पार रहेगा। 400 पार वाली जो सीट बच रही है उस पे अपना आंकड़ा निर्धारित करेंगे। हाँ, तो यहाँ माहौल किसका टाइट है। माहौल इस समय इंडिया गठबंधन का है, क्योंकि जनता विकास के नाम पे वोट मांग कर रही है। चूँकि विकास है, आज जनता जा रही, धर्म के नाम पे नहीं जाएगी और जातियों से नहीं जाएगी, बेरोजगारी के नाम पे जाएगी और महंगाई के मुद्दे पे जाएगी। आज इन्हीं मुद्दों को लेके यानी सपा कांग्रेस गठबंधन मजबूत लग रहा है। मजबूत नहीं, सपा का गठबंधन, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा बस्ती में। लीजिए, ये तो कह रहे हैं जीत रहे हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। और अभी जब तक 4 तारीख गिनती ना हो जाए तो देखना भी चाहिए। और चूंकि आप उस पार्टी के नेता हैं तो आपको कहना चाहिए, वरना स्थितियाँ ये है, यदि सपा बसपा गठबंधन में यही प्रत्याशी थे, ये हरीश जी भी थे भाजपा से, और तब नहीं जीत पाए तो मुझे लगता नहीं जीवन में कभी जीत पाएंगे। ये चुनाव तो छोड़िए। यानी हैट्रिक लग जाएगी। 100% लग जाएगी हैट्रिक। हैट्रिक लगा है भैया। चलिए, मुद्दे क्या रहने वाले इस बार चुनाव में। चुनाव में जो है मुद्दे बहुत हैं। और इस बार सांसद जी फिर से पुनः सांसद बनेंगे। सर, क्या मुद्दे रहने वाले।
मुद्दा तो बहुत है। क्या मुद्दा? महंगाई, बेरोजगारी हाँ। पे चुनाव होगा। तो इस बार लग रहा है कि हरीश जी का बदलाव होगा या फिर से? अब ये तो समय बताएगा 4 जून को। 4 जून को। देखिए तमाम लोग हैं, उनसे पूछ रहे हैं मुद्दा क्या रहने वाला भाई साहब इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 में सरकार आई है, हाँ। आप आम जनमानस से पूछिएगा कि 14 से पहले क्या मुद्दा था। हाँ। जो 60 साल 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, हाँ। वो आपको 10 साल में परिवर्तन चल रहा है। आप भी देश विदेश में जाते हैं, आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश से लेकर भारत की जो एक मजबूत स्तंभ बने। मैं जा रहा हूँ, लेकिन लोग युवा हैं, आप तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी है, टेक्निकल हमारी जो सरकार है, आप स्किल इंडिया की तरफ आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है, हर एक चीज का मुद्दा लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको हर एक तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खोला गया है, सारी वैकेंसियां निकल जा रही हैं, पारदर्शी निकल रही हैं, कहीं एक पैसा कोई चीज की दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो रहा है। और क्या चाहिए हम लोगों को? बेरोजगारी महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं, महंगाई है कहाँ, बता दीजिए हमको। बेरोजगारी कोई ऐसा घर नहीं है मुद्दा। क्यों बेरोजगार? हम तो खुद एकदम रोजगार है, हमारे मेडिकल स्टोर चलते हैं। जो बेरोजगारी चल रहा है ना, वो क्या पढ़े क्या लिखे, कोई बस डिग्री ले लिए हैं। नकल वाला सिस्टम था समाजवादी के सरकार में, लेके घूम रहे हैं डिग्री अपना। हमको रोजगार बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है क्या इस बार? कोई मुद्दा नहीं। नहीं, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं कोई है? मुद्दा नहीं। तो आपने तो भगवा पहन रखा है, इसलिए आपको लग अरे नहीं रहा है ना? भगवा क्या होता है भाई? हम कोई भगवा के कैंडिडेट थोड़े, हम तो एक आम आदमी हैं। हाँ। हम तो विकास कार्य देख रहे हैं, वो कम से कम पूरे जिले में पूरे देश। सर ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। आज जिस तरीके से बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, हाँ। आज पेपर लीक हो रहा है, आज छात्र नौजवान आज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा पेपर लीक होके बैठ जा रहे हैं। अभी आपका पुलिस का पेपर लीक होकर के आज परीक्षा बैठे हुए हैं। आज नीट परीक्षा हुआ, उसका भी पेपर लीक हो चुका है। आज किस तरीके से कितने मुद्दे बताएं। आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर के, आज बॉन्ड दो रोजगार लो, ये सब कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, बेरोजगारी तो मुद्दा है ना, बता भी रहे हैं। देखिए पेपर लीक आज हुआ नहीं है। पेपर लीक करने वालों के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। ऐसा नहीं है कि पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाया है। कभी सरकारें ऐसी थी कि अपने लोगों को सिर्फ नौकरी देती, 3 जिले में नौकरियां जाती थी। आज तो कम से कम जो हम मानते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो इस पर कार्रवाई भी सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ बेरोजगारी मुद्दा है। आपने कितना रोजगार दिया? पूरे देश में इंडिया नंबर, पूरे विश्व में इंडिया दूसरे नंबर पे है मोबाइल बनाने में। आप बताइए क्या इसमें रोजगार नहीं मिला? आपने बताया कि स्किल इंडिया के अंतर्गत कितने युवाओं को रोजगार मिला। मुझे लगता है आप लोग बता दें कि बेरोजगारी की परिभाषा क्या है, तब हम लोग बताएं कि अपने से जवाब देंगे। फिर मैं आज मोबाइल की बात कर रहे हैं। यही जब मोबाइल को माननीय राजीव गांधी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाए थे, तो इन्हीं के प्रधानमंत्री अटल जी थे, बैलगाड़ी लेके सांसद भवन में जा रहे थे कि कंप्यूटर आने से भारत का रोजगार खत्म हो जाएगा। आज उसी मोबाइल की ये चर्चा कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने कार्य किया है, उन्हीं कामों के विकास पे एक काम चर्चा कर रहे हैं। और मनरेगा हमारे काम को, ये मनरेगा पे काम करा रहे हैं, जिसको कह रहे थे सबसे खराब योजना। आज लॉकडाउन में मनरेगा ने ही गरीबों को भोजन देने का काम किया था। जल्दी से देखिए, जेल वाले और बेल वाले ये नौकरी बेरोजगार की बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि नौकरियां बिकती थी, गड्डियां लगती थी मंत्रियों के घरों पे, नौकरी बिक जाती थी। आज ईमानदारी से नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, ना स्थानीय मुद्दा ना राष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए अब वो अपनी बात कहेंगे, उनका काम है कहना। युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? युवा आपके मन बना लिए कि माननीय सांसद जी को तीसरी बार लग जाएगी हट्टी लग जाएगी। या कांटे की बता रहे हैं ना? नहीं लगी, वो कांटे की हार है, इसने कांटे ही बता रहे हैं। आपने पत्रकार बंधु से विश्लेषण करवाया, उन्होंने बताया है कि विकास का मुद्दा है। लेकिन कास्ट फैक्टर बहुत, कास्ट फैक्टर तो जब गठबंधन था तब भी था। आप बसपा का वोट ले लीजिए। बसपा के अगर देखा जाए कि विधानसभा के चुनाव में लगभग 2 लाख वोट 5 विधानसभा में बसपा पाई थी। इसके पहले बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़ी थी। तो क्या 2 लाख वोट उनका अगर आप अपना वोट जोड़ रहे हैं तो क्या बसपा का 2 लाख वोट बसपा को नहीं मिलेगा? और नंदू चौधरी जी यहाँ पूर्व विधायक रहे हैं, उनके पुत्र हैं जिन्होंने लोकसभा का टिकट बसपा से पाया है। तो मुझे लगता है कि 2 लाख वोट वो निकाल दें। जितना इनको मिला था उससे 2 लाख कम वोट पा रहे हैं। बाकी इनके ऊपर जातिवाद की मोहर है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर क्या मुद्दे हैं इस बार? समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक मुद्दा है, जातिवाद। उसी पे वो चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने सारा काम सही किया है, इतना रोजगार दिया है, इतना बस्ती में डेवलपमेंट किया है। आज तक आज़ादी के 70 साल तक जो काम ये नहीं कर पाए, इतना 10 साल में काम कर दिया है बीजेपी ने। इतना काम आज के पहले के जितने सांसद विधायक थे, कोई एक काम बता दे जो उन्होंने किया हो। और हरीश द्विवेदी ने अपने 10 साल के उसमें कार्यकाल में इतना काम कर दिया, बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम बनवा दिया, सांसद खेल। चले, और भी लोग हैं। बस्ती में हुआ काम चाचा? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं काम। तो ये तो कह रहे हैं बहुत सारा काम कर दिया। सब दिखावा है,
सब दिखावा। तो किस मुद्दे पर हो रहा है इस बार चुनाव? हमारे यहाँ वाल्टरगंज शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, आज तक कुछ उस पे नहीं हुआ। किसान गन्ने का पेमेंट लेके परेशान है। यही प्रधानमंत्री जी कह रहे थे गन्ने का पेमेंट ब्याज के साथ दिया जाएगा। ब्याज तो छोड़िए, गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। लेबर परेशान है, लेबर का पेमेंट नहीं हुआ आज तक। तो बताइए क्या हुआ है? ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है एकदम। क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा तो चुनावी मुद्दा जो है अब तो देखा जाएगा क्या है, बाकी तो अब समय आ गया है। तो आपको लग रहा है मोदी जी की हैट्रिक लग जाएगी, हरीश द्विवेदी की हैट्रिक लग जाएगी? अब कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत जबरदस्त कांटे का टक्कर है। कांटे की है या जी कांटे या बदलाव होगा? बदलाव तो होगा, निश्चित है, निश्चित। भैया क्या लग रहा है इस बार? आइए आगे जरा। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी जीत जाएगी? यस जी। लेकिन बीजेपी ये तो कह रहे हैं भैया बहुत सारे मुद्दे हैं, बीजेपी कहाँ जीत रही है? उन्होंने तो मुद्दे गिना दिए बहुत सारे। शुगर मिल का उन्होंने मुद्दा गिना दिया। भाई शुगर मिल की जो बात बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो आपने भाई साहब ने कहा कि गन्ना का भुगतान, अगर वो किसान होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि 15 दिन के अंदर सारे गन्ना का भुगतान हो गया। अगर वो किसान होंगे तो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चीनी मिल में आप चले जाइए, किसी का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। बहुत समय से पारदर्शिता से गन्ना का तौल हो रहा है। समय से किसान सम्मान निधि जनता मिल रहा है, जैसे 500 रुपया पेंशन होता है उस तरीके से किसान सम्मान निधि जनता पा रही है। आज के समय में खाद की लाइन नहीं लगाना पड़ा है, गैस के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ा है। वो भी समय याद करिए जब थाना पर लाठी लेके लोग खड़ा रहते थे, सुबह रात शाम को ले जाकर सिलेंडर रखते थे, सुबह जो है लाइन लगा के मिलना पड़ता था। आज के समय में इतना सारा काम हो रहा है, अगर वो नहीं दिखाई पड़ी और जो आप बार बार जात फैक्टर कर रहे हैं, जात फैक्टर कुछ नहीं है। हरीश द्विवेदी सर्व समाज के हैं, सर्व समाज के सुनते हैं। नहीं, लेकिन कास्ट फैक्टर पे देखिए वो भी उन्होंने भी बताया कि कास्ट फैक्टर हावी है। कास्ट फैक्टर अगर हावी होता तो लगातार 2014, 2019 और 24 में पुनः हरीश द्विवेदी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास को देखते हुए सर्व समाज आपको वोट देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार सरकार बन रही है। ये तो कह रहे हैं बहुत सारी लिस्ट गिना दी इन्होंने। आप गिना रहे हैं, गिनाए अच्छी बात है। लेकिन लिस्ट आपको समझ में आ रही है की? नहीं, लिस्ट की बात लिस्ट गिना रहे हैं। ये खुद के मिल के कर्मचारी हैं, इनके खुद पैसे बचे हुए हैं, ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बस्ती चीनी मिल के कर्मचारियों का पैसा बाकी है। प्रशासन चोरी छुपके से मिल कटवा करके बेचने काम कर रहा है। कांग्रेसियों ने घेराव किया है। एसडीएम सीधे कह रहे थे कि हम लेके चले जाएंगे और ट्रकों पे लदवा के माल बेच रहे हैं। और पिछली डीएम प्रियंका निरंजन के सामने एक किसानों का मिल कर्मचारियों का समझौता हुआ था कि जब ये बिकेगा, इसका कबाड़ बिकेगा, इसका पहले भुगतान होगा तब कोई चीज जाएगा। और आज प्रशासन यहाँ से कबाड़ मिलों का, इसके लिए कांग्रेस के लोग माननीय कमिश्नर महोदय से भी वार्ता किए हैं और डीएम महोदय के पास वार्ता किए हैं। कहाँ किसानों को भुगतान हो रहा है? देंगे जवाब? अरे इनसे पूछिए कि जो मिल अभी शुरू हुई है, इनके जो सामान्य बंद थी, कौन चलाया उसको? नहीं, बंद तो हुई ना समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में, उस दौर में मिलें बंद हुई है। तो आज उत्तर प्रदेश में 34 वर्षों से कांग्रेस की सरकार नहीं है। कैसे हमारे समय बंद हुई? कांग्रेस की लगाई हुई मिलें इन लोगों की सरकारों में बंद हुई है। दोस्त हैं आज दोस्त गठबंधन में बंद हुई ना, हमारी सरकारें नहीं है। और जब ये मिलें बंद हुई है, ना तो हमारा कोई गठबंधन था, ना किसी से समझौता था। आपकी विचारधारा उनकी विचारधारा से मिली तब ना आपने गठबंधन किया। गठबंधन तो आपने क्या? ऐसे करते हैं, साथ रहते हैं फिर भाग जाते हैं। आज बिना दूल्हे के बारात चले हुए हैं। प्रधानमंत्री तो आप थे ना। आज यहाँ भी कुछ लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो हमारे साथ थे, आज वो आपके साथ है, आज भाजपा के साथ है। तो कह देंगे हम तो विकास के साथ। 4 जून के बाद वो फिर हमारे साथ आने वाले हैं। 4 जून के बाद में वो फिर हमारे साथ रहेंगे। और बस्ती के विकास की बात है, आज स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं है। जिला अस्पताल से मरीज वापस किए जाते हैं वहाँ पे। आज हार्ट का 13-14 वर्ष हो गया, बस्ती जनपद में हार्ट का डॉक्टर नहीं है। ये कौन सा विकास है? किस तरीके से काम कर रहे हैं? जल्दी से दीजिए जवाब, फिर मैं और लोगों से बात। देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं, हार्ट के डॉक्टर यहाँ पे आपको जानकारी नहीं है। इस समय डॉक्टर आ गए मेडिकल कॉलेज में, इनको जानकारी का अभाव है। 4 महीने से डॉक्टर आ गए। गेदा सिंह, अरविंद सिंह वाल डॉक्टर होंगे कि नाम बदल के हार्ट के कभी डॉक्टर यहाँ बनते हैं, कभी फैजाबाद में बनते हैं, तो फैजाबाद से FIR। क्या स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हुई? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ बदलाव किया जाता है। यहाँ डॉक्टर जो है कहते हैं, अभी हमारे यहाँ एक मैटर आया है, कैली में ऑपरेशन किए और जो है उनको जानकारी नहीं थी, शुगर का पेशेंट था, कर दिए। नहीं, क्या स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ? है, थोड़ी बहुत है, लेकिन वो कोई सुविधा नहीं है। हाँ, इंसान परेशान है, बाहरी दवा होती है। ये लोग कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा इनका।
400 पार कहाँ, 400 पार इंडिया का होगा। 400 पार इंडिया गठबंधन। जी जी 400 पार इंडिया गठबंधन हो रहा है। भाई साहब, अभी भाई साहब ने स्वास्थ्य के संबंधी बात किया है। आपको ये जानकारी होना चाहिए, भाई साहब को पता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कैली अस्पताल था। जब उस परियोजना को लाए इन लोगों ने तो मुलायम सिंह यादव ने उसको उठा के ले गए SFI में, तो आप उस समय कहाँ थे? आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में फर्स्ट क्लास मेडिकल कॉलेज का उत्थान हुआ है। अब भारत सरकार ने, मोदी जी ने, गरीब आदमी जो आदमी इलाज कराने नहीं था मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में, अगर किसी को दिक्कत होती है तो 15 दिन के अंदर अस्पताल के खाते में पैसा जाता है। गरीबों के पास पैसा नहीं होता है। 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि सरकार ने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया है। ये देखने का नजरिया अलग है। नहीं, ये तो है ना, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, 5 लाख तक के आपको इलाज मुफ्त मिल रहा है। वो तो ग्राउंड पर हो ही रहा है ना योजनाओं के जरिए। नहीं, ग्राउंड पे 5 लाख का कार्ड मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर भी तो होने चाहिए यहाँ। वो सुविधाएं तो होनी चाहिए यहाँ पे सुविधाएं तो होनी चाहिए। आज मेडिकल कॉलेज बना है, डॉक्टर नहीं है, क्या जरूरत है? आज कैली से भी लोग जिला अस्पताल आते हैं, फिर जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर होते हैं, गोरखपुर रेफर होते हैं। न बनाया जाए, डॉक्टर तो बाद में आवे चाहने आवे। भाई साहब ने बताया है कि आयुष्मान कार्ड बनने से क्या होता है। आपको भाई साहब को पता नहीं है, बस्ती जनपद में 64 ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पर आप किसी अस्पताल में चाहेंगे, यहाँ लिखा रहता है कि यहाँ आयुष्मान कार्ड का सेवा उपलब्ध है। अभी मैं डॉक्टर DK गुप्ता बैठे हैं, स्पेशलिस्ट हैं हड्डी के। मैं एक दिन बैठा था, हम लोग संपर्क करने गए, उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, दिन भर में 30 मरीजों का 2-2 लाख, 64,000, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे गरीब लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहे हैं। ऐसा कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है। सरकार का सख्त हिदायत है कि अगर आपको इलाज करना है तो प्राथमिकता में आपको आयुष्मान कार्ड रखना है। भाई साहब को तो 400 पार आपको लग रहा है हो जाएगा? भाई साहब, पिछली बार भी ये लोग कह रहे थे कि 372 नहीं जाएंगे, ये लोग 272 कह रहे थे नहीं जाएंगे। हमने उससे ज्यादा सीट लाया। ये अभी 2022 में कह रहे थे कितना सीट नहीं जाएंगे, हम पूर्ण बहुमत सरकार बनाएं। फिर ये कह रहे हैं कि 400 इंडिया जाएगा, हम कह रहे हैं 400 ऊपर जाएगा। हरीश द्विवेदी क्यों जीत जाएंगे आपको क्यों लग रहा है? हरीश द्विवेदी ने यहाँ पर बता दिया कि बस्ती जनपद में पहले के सांसद में और आज के सांसद में जमीन आसमान का अंतर है। अभी आप जिस रोड से आए होंगे, राम जानकी मार्ग, जो आपका इतना खराब रोड था, लिंक रोड से रोड जोड़ रहा है। इतना छोटा आबादी क्षेत्र में बस्ती रिंग रोड का सबसे बड़ा प्रस्ताव आया है, जिसका फर्स्ट पेज का पैसा भी। सड़कें तो बेहतर हुई ना, सड़कें तो बेहतर हुई नहीं हुई? जी जी, सड़कें बेहतर हुई। भाई साहब, बस्ती जनपद में यहाँ पर पूर्व के सरकार 2014 से पहले या सपा गवर्नमेंट में देखते होंगे, हम लोग भी गांव क्षेत्र से आते हैं, यहाँ से 27 किलोमीटर घर है। यहाँ ग्रामीण अंचल में 1 हफ्ता पारी चलती थी, आज रात में लाइट आएगी, कल सुबह लाइट आएगी। आज के समय में विपक्ष भी कहता है कि इस सरकार में 18 घंटा लाइट मिल रही है। हमारे यहाँ बस्ती जनपद में कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में इस पूरे मंडल में सबसे बड़ा भोकरी पावर स्टेशन। एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि ये जो मुद्दों की बात है, लेकिन आपने कहा कास्ट फैक्टर है, लेकिन आपको और लग रहा है कि यहाँ ग्राउंड रियलिटी मोदी के नाम पर वोट होगा? देखिए, बस्ती जनपद का, मैं देश की बात नहीं कर रहा, बस्ती जनपद का जो चुनाव हो, बस्ती जनपद की जनता को विकास का चुनाव है। आदरणीय हरीश जी ने, आपको बता दूं, मेरा उनसे कोई ऐसा नहीं, मैं किसी पार्टी का हूं, एक ऐसा पुस्तकालय बनाया जिसकी पढ़ने की क्षमता किताब कापी के नाम पुस्तकालय में जाए। ठीक है, हमारा बस्ती जनपद एक ऐसा जिला है जो बड़े जनपदों में गैस पाइपलाइन की व्यवस्था सिर्फ बस्ती जनपद में शुरू हुई। एक यहाँ उसका बहुत बड़ा प्लांट हमारे यहाँ बना है जो भारत के 3-4 देशों में ही बना, FCI का इतना बड़ा गोदाम बन रहा है, अभी वो कार्य उसका चल रहा है। वो इस लेवल पे बनेगा कि भारत के 3-4 शहरों में ही वो बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं बस्ती की जनता सिर्फ विकास चाहती है, ऐसा नहीं कि आप घरों में बैठ करके नेता हो जाएं। रामप्रसाद जी 25 साल जो है राजनीति, 1 बार सांसद रहे, 5 बार विधायक रहे। हमारे हरीश जी कहते हैं 5 वो कोई काम गिना दे कि वो अपने 25 सालों में 5 काम उन्होंने कोई लैंडमार्क किया हो तो राजनीति छोड़ देंगे। कोई 5 काम। तो हरीश द्विवेदी के हैं 5 काम? बिल्कुल, बहुत है। एक ये देख लीजिए सर, ये तो देखिए, आप तो कांग्रेस के, ये कह रहे हैं कि हरीश द्विवेदी के बहुत सारे सांसद महोदय ने जितने गांव को गोद में लिया था, आप देख के चले आइए, अभी वो गोद में है कि धरातल पे भी उतरे हैं। और सड़क की बात हो रही है, 5 काम आपने बताइए। यही फुहारा चौराहे से चले जाइए, मालवीय रोड पकड़ लीजिए, पूरी सड़क गड्ढे में है, शहर की सड़क है। और आप 4 लेन, और जैसे आप 4 लेन से उतरोगे लिंक रोड पे जाओगे, वो भी गड्ढों में तब्दील। वो काम क्यों भाई? काम आप यहीं पर आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि इसी समय हाईवे से चलिए हमारे साथ। हाईवे तो हमारे, सड़कें तो अच्छी, आप चलिए हमारे साथ, भानपुर से चलिए, खैरा परसा मार्ग पे चलिए, उसको दिखा दे। आप परशुरामपुर में चलिए, चौबेपुर में चलिए, आपको चौबेपुर इधौरा मार्ग पूरा दिखा दे, टूटा हुआ रोड है। आप क्या बात करते हैं?
आप ये ना सोचिए कि हम कहाँ पे बैठ कर भाई काम साहब कर रहे हैं। 70 साल का कोड है। अगर परिवार का लड़का बिगड़ा हो, काम नहीं करते। आज जब 70 कार में काम किया है, आज उसी को बेच रहे हैं। आप बेचने का काम कर रहे हैं, आप संविधान बदलने का काम कर रहे हैं। आप जिस तरीके से भाई साहब अब भाई साहब ने पॉइंट पे आए। हमारे जो विपक्षी भाई हैं इन्होंने अब जाके बताया कि इनका तार्किक विकास क्या है। इनके पास आज विकास का कोई नौबत नहीं है। ये केवल जाके दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को विकास पे वोट नहीं मांग सकते हैं। इनके एक तो आरोप लगा रहे हैं आप संविधान बदल रहे हैं। ऐसा वही मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 5 साल इनके जो आपके प्रत्याशी मैंने समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी हैं, उनके भतीजे 5 साल सांसद रहे। उनके बेटा आज वर्तमान विधायक हैं, लगातार 32-33 साल वो भी 1.5 साल सांसद रहे। इनके पास आज विकास के नाम से कोई मुद्दा नहीं। इनके पास बस एक मुद्दा है जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के बाद लोकसभा के सदन में जाके सर झुकाकर और भीमराव अंबेडकर को पुष्प चढ़ाकर उसके बाद वो कुर्सी बैठते हैं संविधान की रक्षा। आप देश में गांधी को गाली दो, गांधी के हत्यारे की पूजा करो, विदेश में जाकर के गांधी को माल्यार्पण करो। ये आपका दोहरा चरित्र देश के लोग नहीं मानेंगे। और अब की बार आपने जिस तरीके से सूरत के चुनाव को आपने गलत तरीके से, निर्विरोध तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों का पर्चा खारिज करा करके जीतने काम किया है, उसका अब देखिए आप भी तो इनकी पिच पर खेल रहे हैं। पहले राशन का विरोध करते थे, अब 10 किलो राशन देना। तो राशन मेरा है। खाद्य सुरक्षा कानून किसने लागू किया था? आप बताइए, खाद्य सुरक्षा कानून किसने लागू किया था? पहले आप फिर सवाल क्यों उठाते रहे? हम फ्री में नहीं देते थे, हम सम्मान पूर्वक देते थे। 2 रुपया उनसे लेते थे ताकि उनको लगे कि हम सम्मान से पा रहे हैं। आज आप फ्री में दे रहे हो। 80 करोड़ लोगों को भिखारी आप बना दियो। यही कांग्रेस की सरकार है। यही कांग्रेस सरकार है कि आपके राशन दे रहे हो। कांग्रेस की यही सरकार थी कि इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं भारत से जब खजाने से 1 रुपया भेजता हूँ तो लास्ट में जाते हुए लाभार्थियों खाते में केवल 10 पैसा पहुंचता। बीजेपी जा रही है, आ रही है? बीजेपी जा रही है पूरी तरीके से। चलिए बीजेपी जा